हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो विकास की बात विकास के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा है ये 12th एपिसोड एंड जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है बिजनेसेस की, तो आज हम करने वाले हैं टेलीकॉम बिजनेस। ओके। हेलो विकास जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। तो विकास जी, जैसे कि आप हमने अपने पहले समझाया बिजनेस क्या होते हैं और उसके बाद आप हमें डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस समझा रहे हैं हर वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टेली कम्युनिकेशन। ओके। तो आप हमें बताइए टेलीकॉम का बिजनेस कैसे काम करता है। एंड उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे हर बिजनेस में जो कॉमन चीज आती है वो है हमारी रेवेन्यू एंड कॉस्ट। Yes. उसका रेवेन्यू पैटर्न और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो सब हम जानेंगे आपसे। प्लीज कैरी ऑन। So, okay, thank you. Telecom businesses. See, to understand telecom business, पहले हम अपने framework की बात करते हैं. हाँ जी। Let's put that revenue into framework, जो कि मैंने बताया कि volume into price. So, what will be the volume in telecom business and what would the price? See, volume is simple, number of subscribers. जी। कि किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के, चाहे वो भारती एयरटेल ले लें या जियो भी ले लें, उनका पूरा जो मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है? सब्सक्राइबर से आते हैं, आपके हमारे से सब्सक्राइबर से। जी। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वुड बी वॉल्यूम ओके। एंड मल्टीप्लाई विद प्राइस. प्राइस वुड बी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, which is called ARPU. ओके। It's a very important KPI in the telecom. ARPU. ओके। Average revenue per user. ठीक है. Number of subscribers multiply by average revenue per user equals to total revenue. सिंपल. अब हम कॉस्ट की बात करते हैं इसमें. ठीक है. अब कॉस्ट क्या है? देखो, टेलीकॉम इट्स नॉट अ वेरी सिंपल बिजनेस. बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनी सिर्फ एक ही काम करती है. अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सुन के आपको भी थोड़ी हैरानी होगी कि टेलीकॉम बिजनेसेस जो कंपनी है वो मार्केटिंग कंपनी है. मार्केटिंग कंपनी है, ओके। वो टेलीकॉम काम नहीं है. हम तो आज तक यही सोच रहे थे कि बातचीत कराती हैं। नहीं, उनका जो मेन फोकस रहता है, दैट फोकस व्हिच कंपनी डू इन हाउस, इट्स ओनली मार्केटिंग, ओनली एड्स. ऑल अदर थिंग्स लाइक, आप ये सोचिए जो स्पेक्ट्रम है, जी, ठीक है, दे नीड अ स्पेक्ट्रम राइट, to operate. They need towers, ठीक है, and they need some call centers for support services. Everything is outsourced. ओके। आप स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट से बिड करके लेते हैं, राइट. टेलीकॉम्स आप सॉरी जो टावर्स हैं वो टावर कंपनी से लेते हैं, ओके। राइट. जैसे लाइक भारती एयरटेल हैज अनदर कंपनी कॉल्ड भारती इंफ्राटेल. दे आर डूइंग द टावर बिजनेस. सो उनसे उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है. अनदर थिंग इज, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, कस्टमर केयर, वो अलग एक जो आपकी बीपीओ कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं. ओके। तो ये सारे के सारे फंक्शंस बाहर से आ रहे हैं. ओके। इन हाउस कंपनी क्या कर रही है? मार्केटिंग. मार्केटिंग. आप एक चीज ऑब्जर्व करना है, अगर आपको टेलीकॉम बिजनेस बहुत अच्छे से समझना है, कि जब भी आपको, अगर इफ यू सी कि आप जब बाहर जा रहे हैं, जिस भी कंपनीज के बहुत ज्यादा ऐड आ रहे हैं या होर्डिंग्स लग रही हैं, वो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उस कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है. जी. क्यों? बिकॉज दे पुश मार्केटिंग एंड दे डू द मार्केटिंग, चाहे वो एड से रिलेटेड हो, चाहे होर्डिंग से रिलेटेड हो, या टेलीविजन एड्स, मोबाइल एड्स, जो भी है, हर जगह से हो. आपको उसके साथ कुछ फ्री दे रहे हैं, जैसे आजकल OTT सब्सक्रिप्शंस फ्री दे रहे हैं. जी. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सेल्स एंड प्रमोशन. Okay. So that is the thing which done by the company sitting in the office. People sitting in the office. अगर आप देखेंगे, अगर आप गुड़गांव गए हैं कभी, तो आप भारती एयरटेल का ऑफिस देखना. आप घूमेंगे, आपको कोई भी बिल्डिंग अलग नहीं लगेगी एक्सेप्ट भारती एयरटेल. क्योंकि भारती एयरटेल की बिल्डिंग ही ऐसी है कि आदमी देखेगा, अरे यार किसकी बिल्डिंग है? भारती एयरटेल. इट्स कलरफुल, लाइक जो भी भारती एयरटेल का कलर है रेड, इट्स वेरी कलरफुल. मैक्सिमम जो कंपनीज हैं टेलीकॉम कंपनीज, मैक्सिमम क्या, 2 ही कंपनीज हैं जी. वो मेन फोकस जो होता है वो सेल्स एंड प्रमोशन पे होता है. ओके. तो जो कंपनी जितना स्पेंड कर रही है सेल्स एंड प्रमोशन पे, वही कंपनी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को कन्वर्ट करती है. जी. ठीक है. तो इस चीज से हमें बहुत सिंपल समझ में आता है कि यार कंपनी एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस एग्रेसिवली. जैसे अगर आप देखेंगे जियो 2013 में स्टार्ट हुआ था. देन दे हैव स्टार्टेड, मतलब द नेम
It started in 2013. 2016 में they have started the free promotion, free data, free data, yes. everything. उसके बाद अगर आप देखेंगे चाहे कोई भी क्रिकेट मैच देखें या कहीं पे भी देखें, जियो धंधनादन, जियो there's so much ads and promotion. भी हॉटस्टार भी जियो हॉटस्टार everything is related to राइट promotion marketing. and that's why right now Jio is at par with the Bharti Airtel with maybe not less, more number of subscribers. तो कंपनी ने किया क्या? मार्केटिंग किया तो बिजनेस जो है वो मेनली जो मैनेजमेंट करता है, जो भी करता है, दैट्स टू प्रमोट एंड डू बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, दैट्स ऑल ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एज वेल. कि ऐसा नहीं है कि भाई जो नेटवर्क्स हैं उसकी बिडिंग करना, स्पेक्ट्रम की बिडिंग करना, टावर्स को देखना, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट दैट हैज बीन आउटसोर्स्ड. ओके, वो आउटसोर्स है. तो उसके अंदर जैसे आपने एक बार स्पेक्ट्रम ले लिया, दैट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, वो बार बार चेंज नहीं हो रही है जी. उसका इम्पैक्ट जो है वो एक बार आएगा शेयर प्राइस के ऊपर. रेगुलर जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है वो नहीं आएगा. ओके, राइट. कि हाँ अभी जैसे भाई हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं, दैट्स अ वेरी की मैट्रिक कि सब्सक्राइबर कितने हैं, आरपू कितना है. ठीक है. अब इसमें अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ. जैसे आपने पहले देखा होगा हाउ द टेलीकॉम हैज चेंज्ड. टेलीकॉम मार्केट में पहले अगर जो वॉइस कॉल करते थे उससे पैसा लगता था जी. ठीक है. तो कंपनी यूज्ड टू रिपोर्ट वॉइस आरपू, मतलब वॉइस एवरेज रेवेन्यू वॉइस का और डेटा का. एक बार और अच्छे से बताएंगे? चलेगा, बिल्कुल. देखिए हमें पहले क्या था, हम जब कॉल करते थे पहले तो हमारे 1 रुपए की कॉल होती थी, 50 पैसे की कॉल होती थी. पहले बहुत महंगी तो थी. कंपनी हमें जो हम वॉइस थी, जिसमें मतलब जो उनकी सर्विस है वो वॉइस है, वाली सर्विस वॉइस थी, उसके ऊपर कंपनी हमें चार्ज करती थी. हाँ जी. तो उससे कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है. हाँ जी. तो वो जो रेवेन्यू था दैट वाज अ पार्ट ऑफ वॉइस रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वॉइस जी. दूसरा रेवेन्यू कौन सा था हमारा? डेटा. कि भाई डेटा पर जीबी पर सब्सक्राइबर कितना डेटा यूज करा और कितना उसने हमें पैसे दिए. नाउ यू नो वॉइस इज फ्री. यस. ठीक है. ओनली थिंग द कंपनी चार्ज इज फॉर बाय वन टाइम सब्सक्रिप्शन. भाई आपने ईयरली लेना है या मंथली लेना है. यस. और वो भी आप कैसे चूज करते हैं कि आपको डेटा कैसे मिलेगा. हाँ, फिर कितना डेटा मिलेगा, कितना डेटा मिलेगा, और फिर उस डेटा में हमारे एसएमएस, वॉइस कॉल सब फ्री हो जाता है. सब कुछ उसके अंदर फ्री है. जो जिसके लिए हमें पहले पैसे कट जाते थे एसएमएस भेजने में. एग्जैक्टली. नाउ इट्स एवरी. यस. अच्छा आपने सही याद दिलाया. कंपनी यूज्ड टू चार्ज फॉर एसएमएस एज वेल, और दे यूज्ड टू रिपोर्ट लाइक एसएमएस रेवेन्यू, राइट, एंड वॉइस रेवेन्यू. अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं. नाउ ओनली थिंग व्हिच कंपनी आर फोकसिंग एंड व्हिच इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन द डेटा. कि डेटा रेवेन्यू, एवरेज डेटा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू सी. सेकेंड जो मैंने आपको बताया भाई, आपका नॉर्मल टोटल जो आरपू, तो आप डेटा आरपू ही हो गया. नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपके कितने हैं जी. आपके EV बाय EBITDA is a very important multiple which you have to see in telecom business. Obviously we will talk about it later. ठीक है, हमें अब बाद में समझाइएगा ये रिलेटिव मल्टीपल्स के बारे में, और जो कि हमारा EV बाय EBITDA के बारे में हम नेक्स्ट टाइम जरूर एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर. Definitely we will do it. So this is the telecom business. Okay. हमने रेवेन्यू को तोड़ लिया. कॉस्ट को समझने के लिए हमें ये देखना है कि कॉस्ट, हमारी मेजर कॉस्ट तो जो है वो फिक्स कॉस्ट ही है. ठीक है. कि भाई हमारा जो भी नंबर ऑफ टावर्स हैं, अगर हमें नए टावर लगा रहे हैं, नए टावर्स लेने हैं कि भाई, तो देन वी विल डू आउटसोर्स वाली जो कंपनीज हैं, वी विल से दैट केयर वी नीड मोर टावर्स. ऑब्वियसली लाइक टेक्नोलॉजीज लाइक 5G, दे नीड मोर टावर्स. राइट. तो कोई भी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है आपकी 4G से 5G या 6G जो भी होगा, 6G इज ऑलरेडी टेस्टेड इन सम रीजन्स, नॉट इन इंडिया. सो उसके लिए टावर्स और स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, टावर्स और बढ़ेंगे. सो वो एक कॉस्ट होगी. जैसे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होता है फ्रॉम 4G to 5G, 5G to 6G, वो एक मेजर कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. फिर जो भी इनका स्पेक्ट्रम होता है उसकी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. और एक नॉर्मल कॉस्ट जो भी आपकी कस्टमर केयर जो भी रहता है उसकी आपको BPO की कॉस्ट वो इनकर करनी पड़ती है. जो रेगुलर कॉस्ट है, जिसके ऊपर रेगुलर स्ट्रेटजीज बनती हैं, इसमें रेगुलर काम होता है, जो कंपनी काम कर रही है, मैनेजमेंट काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन पे है.
तो विकास जी, जैसे हम आप कॉस्ट में हमें बताते हो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो जो भी चीज़ें हमारी आउटसोर्स्ड हो जाती हैं और मैक्सिमम चीज़ें तो टेलीकॉम आउटसोर्स्ड ही कर रहा है, हाँ। तो सब हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है, किस में वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर अब डायरेक्ट कॉस्ट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या था हमारा? डायरेक्ट कॉस्ट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि वो कॉस्ट जो हमारा प्रोडक्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है, दैट इज मार्केटिंग है। यहाँ पर मार्केटिंग इज डिफरेंट। नो, ओके, प्रोडक्ट इज व्हाट भाई, डेटा इज अ प्रोडक्ट, वॉइस इज अ प्रोडक्ट, एसएमएस इज अ प्रोडक्ट, राइट? वो करने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है? दे नीड अ स्पेक्ट्रम, दे नीड अ टावर, राइट? ओके, These two costs are the direct cost. ओके, ठीक है। And indirect costs are like जो भी भाई आफ्टर सेल सर्विसेज, भाई हमको भाई हमने कॉल किया, मेरा ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, वो जो हम बीपीओ में कॉल करते हैं, कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, दैट इज वन। एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड प्रमोशन, दो इट्स अ रियल मेन फोकस ऑफ द मैनेजमेंट एंड रियल स्ट्रेटजीज वर्क है, जो भी होता है वो यहाँ होता है, बट दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, गॉट इट। यही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन आया, तो मैं क्या पूछती हूँ एक बार कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे कैसे वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे जो इनके काम है। तो अभी विकास जी आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, सबसे मेन चीज़ तो मुझे ये लगी कि टेलीकॉम में मैं सोचती थी सिर्फ बात कराने का इनका काम होता है। नहीं, वो अभी हमें पता चला, और हम सोचते थे एयरटेल वाले टावर लगाएंगे, वही वाले वो बनाते हैं, बट नहीं, वो सब वो आउटसोर्स करते हैं। एंड जो हमारा टेलीकॉम है उसका मेन काम है मार्केटिंग, जो मेन धंधा है उनका। The business is all about marketing. Yes, the business is all about marketing. तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं इसके बारे में, एंड अब मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स भी एक बार उसको देखें, उसके बारे में जानें। I just want to add one more thing. Please. आप see this thing कि जितने भी आपकी जो टेलीकॉम कंपनीज थी, इंडिया यूज्ड टू हैव सो मेनी कंपनीज लाइक MVNOs भी थे। MVNOs क्या होते हैं नीतू जी? बताइए। मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स। ओके। ये वो कंपनीज होती हैं जो खुद से स्पेक्ट्रम नहीं खरीद पाती, क्योंकि इट कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट, बड़ी कॉस्ट होती है। तो वो क्या करती है, जैसे भारतीय एयरटेल ने ले लिया और फिर उनसे उन्होंने और रेंट पे ले लिया, लीज पे ले लिया, राइट? फिर वो ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे थे, यूनिनॉर था, और मुझे याद नहीं, आइडिया तो खैर अभी वोडाफोन आइडिया इट्स चला गया at a verge of don't know मतलब what will happen to even I don't know कि कोई यूज कर रहा है, कर रहे हैं people कर रहे हैं, but बहुत कम। But अब think about it कि वोडाफोन आइडिया के कितने ऐड आते हैं, ठीक है, और बाकी टेलीकॉम कंपनीज तो खत्म ही हो गई हैं। yes. वोडाफोन आइडिया के कितने ऐड आते हैं, भारतीय एयरटेल के कितने ऐड आते हैं, जियो के कितने ऐड आते हैं। yes. आप ये सिर्फ अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सिंपल पता चल जाएगा बिना किसी भी ऑपरेटिंग मैट्रिक्स को देखे कि इंडिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है। आप खुद बताइए कि इंडिया में सबसे ज्यादा ऐड किसके आते हैं? जियो और एयरटेल। फर्स्ट जियो, सेकंड एयरटेल, थर्ड वोडाफोन आइडिया। जी, तो यही वोडाफोन का भी एक्चुअली मैंने बहुत पहले देखा था ऐड, अभी हाल फिलहाल में नहीं देखा। एग्जैक्टली, हाल फिलहाल में दो ही नाम दिखते हैं, जियो एंड ओटीटी पे भी जाते हैं तो एयरटेल और जियो एंड ओटीटी, इन्हीं का कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलिए, थैंक यू विकास जी, थैंक यू। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। एंड वही अपने मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई टर्म आपके दिमाग में आ रही है, कुछ आपको नहीं समझ में आया और आप चाहते हैं और अच्छे से विकास जी आपको समझाए, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। एंड आज हमने जाना टेलीकॉम बिजनेस, ऐसे ही हम जानेंगे अब नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो आने वाला है हमारा, हम एक और बिजनेस समझेंगे कि स्टॉक्स का हमें बिजनेस समझना है, तो हम इंडस्ट्री वाइज जो चल रहे हैं उस सीरीज़ को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उस सीरीज़ के लिए देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए और ज़्यादा अपनी लाइक से, शेयर से एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू विकास जी, थैंक यू।